क्या भगवान को पूरी तरह जाना जा सकता है? क्या कोई सच में ये समझा जा सकता है कि ये पूरी सृष्टि कैसे चलती है? और अगर हाँ, तो कैसे? इस अध्याय में श्री कृष्ण अब रहस्य नहीं छिपाते। अब वो खुद बताते हैं कि वो कौन है, सृष्टि क्या है, माया क्या है और उन्हें पाया कैसे जाए। ये सिर्फ ज्ञान नहीं, ये वो सच है जिसे जानकर सब कुछ जान लिया जाता है। तो चलिए श्री कृष्ण की वाणी से सुनते हैं वो दिव्य रहस्य जो अब तक छुपा हुआ था। अगर आप गीता से कुछ भी पा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और ऐसे ही अध्यायों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्ण। अब शुरू करते हैं। श्लोक 1। श्री भगवान ने कहा, मय्या सक्तम न पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रय असंशयम समग्रम मां यथा ध्यास्यसि तच्छृणु। अब ध्यान से सुनो हे पार्थ, जब तुम अपना मन पूरी तरह मुझ में लगा लोगे और मेरे शरणागत होकर योग का अभ्यास करोगे, तब मैं तुम्हें ये बता दूंगा कि मुझे बिना किसी संदेह के पूरी तरह कैसे जाना जाता है। श्लोक 2। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यं वशिष्यते। ओ, अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान और उसका अनुभव बताने जा रहा हूं जिसे जान लेने के बाद इस संसार में कुछ भी और जानने की जरूरत नहीं रह जाएगी। यह ज्ञान पूरी तरह से संपूर्ण है। श्लोक 3। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदत्यतति सिद्धये यत तामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वत्। हजारों में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सच्चा प्रयास करता है आत्म सिद्धि के लिए, और उन सिद्ध व्यक्तियों में से भी कोई एक ही होता है जो मुझे वास्तव में जान पाता है जैसे मैं सच में हूं। श्लोक 4। भूमिरापो नलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारितियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकृति के रूप हैं। इन्हीं से यह संसार बना है। श्लोक 5। अपरेयमित स्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, ये 8 प्रकृति तो मेरी भौतिक शक्ति है। इसके अलावा एक मेरी और ऊंची शक्ति भी है जो सभी जीवों के रूप में इस संसार को चला रही है। श्लोक 6। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा आ। हे अर्जुन, संसार के सभी जीव इन्हीं 2 प्रकृतियों, भौतिक और चेतन शक्ति से जन्म लेते हैं। जान लो कि मैं ही इस पूरी सृष्टि का कारण भी हूं और अंत भी। सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है और अंत में मुझ में ही विलीन हो जाता है। श्लोक 7। मत्त परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा ईव। हे धनंजय, मुझसे बढ़कर कोई और परम सत्ता नहीं है। यह सारा संसार ऐसे मुझ में बसा है जैसे धागे में मोती पिरोए जाते हैं। मैं ही वह धागा हूं जो सबको जोड़े हुए है। श्लोक 8। रसोहंसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो। प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु। हे कौन्तेय, मैं जल में स्वाद हूं, चंद्रमा और सूर्य में चमक हूं, वेदों में एयुएम हूं, आकाश में ध्वनि हूं और मनुष्यों में पुरुषार्थ, शक्ति, साहस और सामर्थ्य हूं। श्लोक 9। पुण्योगंड पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की शुद्ध सुगंध हूं, अग्नि की तेज चमक हूं, सभी जीवों में जीवन शक्ति हूं और तपस्वियों के तप में वही शक्ति भी मैं ही हूं। श्लोक 10। बीजन मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि
तेजस तेजस्विनामहम। हे पार्थ, मुझे ही सभी जीवों का सनातन बीज समझो। हर जीवन की शुरुआत मुझसे होती है। बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं और वीरों की वीरता भी मैं ही हूं। श्लोक 11। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ आ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं शक्तिशाली लोगों की शक्ति हूं, पर वह शक्ति जो कामना और राग से मुक्त हो, और सभी प्राणियों में जो कामना धर्म के अनुसार होती है, वो भी मैं ही हूं। श्लोक 12। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुणों से जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें भी मुझसे ही उत्पन्न जानो। लेकिन जान लो कि मैं इन गुणों में नहीं फंसा हुआ, बल्कि ये गुण मुझ में स्थित हैं। श्लोक 13। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम व्ययम्। यह सारा संसार इन तीन गुणों सत्व, रज और तम से ही ढका हुआ है। इनसे मोहित होकर लोग मुझे, जो इन सब से परे और अविनाशी हूं, जान नहीं पाते। श्लोक 14। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मेरी ये माया जो तीनों गुणों से बनी है, बहुत कठिन है पार करना, लेकिन जो केवल मेरी शरण में आते हैं, वो इस माया को पार कर लेते हैं। श्लोक 15। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहरितज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। जो पाप में लगे रहते हैं, जो मूर्ख हैं, जिनका ज्ञान माया ने ढक लिया है और जिनका स्वभाव आसुरी है, ऐसे लोग मेरी शरण में नहीं आते। श्लोक 16। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ आ। हे अर्जुन, 4 प्रकार के शुभकर्मी लोग मेरी भक्ति करते हैं। जो दुख में हैं, जो ज्ञान की तलाश में हैं, जो धन चाहते हैं और जो मुझे जान चुके हैं। श्लोक 17। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानीत्यर्थमहम स च मम प्रिय। इन सब में जो मुझे ज्ञान से जान चुका है और जो हमेशा मुझसे जुड़ा रहता है, वही सबसे श्रेष्ठ है। वो मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं भी उसे बहुत प्रिय हूं। श्लोक 18। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थित स हि युक्त आत्मा मामेवानुत्तमाम गतिम। ये सभी भक्त उदार हैं, लेकिन ज्ञानी को मैं अपने समान मानता हूं, क्योंकि वह पूरी तरह मुझ में स्थिर हो चुका है और मुझे ही अपनी परम मंजिल मानता है। श्लोक 19। बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कई जन्मों के बाद जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है, वह जानता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। ऐसा महान आत्मा बहुत ही दुर्लभ होता है। श्लोक 20। कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्तेन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। जिनका ज्ञान इच्छाओं से ढक गया है, वे लोग अलग अलग देवताओं की शरण में जाते हैं। अपने अपने स्वभाव और नियमों के अनुसार वे उन्हें पूजते हैं। श्लोक 21। यो यो या तनु भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। जो भी भक्त जिस देवता की श्रद्धा से पूजा करना चाहता है, मैं उसकी श्रद्धा को उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। यानी भक्त की भावना के अनुसार मैं उसे उसी मार्ग पर आगे बढ़ाता हूं। श्लोक 22। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च तत
कामान्मयैव विहितान ही तान। फिर वो भक्त उसी श्रद्धा के साथ उस देवता की पूजा करता है और उससे जो भी फल पाता है वो भी वास्तव में मेरे द्वारा ही दिया गया होता है। श्लोक 23। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम्पि आउ। लेकिन उन लोगों की बुद्धि थोड़ी कम होती है जो केवल देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उनके फल खत्म होने वाले होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के पास जाते हैं और मेरी भक्ति करने वाले अंत में मुझ में ही आते हैं। श्लोक 24। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धय परम भाव मजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। जो मेरी सच्ची दिव्यता को नहीं जानते वे मुझे एक सामान्य मनुष्य समझते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि मैं अजन्मा और सर्वोच्च सत्ता हूं जो कभी नष्ट नहीं होती। श्लोक 25। नाहम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृत मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता क्योंकि मेरी योग माया मुझे ढके रहती है, इसलिए यह संसार मुझे नहीं जान पाता कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। श्लोक 26। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों समय के सभी जीवों को जानता हूं, लेकिन कोई मुझे नहीं जान पाता। श्लोक 27। इच्छा द्वेष स्मुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भारत, जब जीव जन्म लेते हैं तो इच्छा और द्वेष के द्वंद्व में फंसकर मोह में पड़ जाते हैं। इसी मोह के कारण वे मुझे नहीं जान पाते। श्लोक 28। ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। लेकिन जिन लोगों के पाप पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, जो पुण्य कर्म करते हैं और जो द्वंद्व के मोह से मुक्त हो चुके हैं, वे लोग पूरे समर्पण और दृढ़ संकल्प से मेरी भक्ति करते हैं। श्लोक 29। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्न मध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो लोग मुझ में आश्रय लेकर जन्म मरण से मुक्त होने के लिए प्रयास करते हैं, वो ब्रह्म को, आत्मा को और सभी कर्मों के रहस्य को जान जाते हैं। श्लोक 30। साधिभूताधिदैवम मां साधियज्ञम च ये विदु प्रयाण काले पिच माते विदुर्युक्त चेतस। जो लोग मुझे भूतों के अधिपति, देवताओं के अधिदेव और यज्ञ के अधिष्ठाता इन सभी रूपों में जानते हैं, वे लोग मृत्यु के समय भी मुझे याद रखते हैं और मुझ में ही लीन हो जाते हैं। तो साथियों, इस अध्याय में श्री कृष्ण ने पहली बार खुलकर बताया कि ये पूरी सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हुई है। हर जीव में वही चेतना है। हर तत्व, धरती, जल, अग्नि, मन, बुद्धि, सब कुछ उन्हीं का रूप है। उन्होंने समझाया कि भगवान को केवल जानना नहीं, उन्हें अनुभव करना होता है। श्रद्धा, समर्पण और शुद्ध भक्ति से ही कोई उन्हें सच में जान सकता है। जो व्यक्ति भगवान को पूर्ण रूप से जान लेता है, वो जन्म और मृत्यु के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। अगर आपको ये दिव्य ज्ञान पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि और भी लोग श्री कृष्ण के अमूल्य उपदेशों से जुड़ सकें। और ऐसे ही गीता के अगले अध्याय की यात्रा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।